नमस्कार साथियों। आज हम जो हमारे कंपटीशन में महत्वपूर्ण टॉपिक है एक औसत, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके ये 5 जो सिंपल प्रश्न आते हैं कंपटीशन में इस टाइप के माध्यमिक क्लास से दिए हैं मैंने, और वो बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इनको सोल्व करने के सिंपल मेथड हम पढ़ेंगे। सिंपल मतलब कैलकुलेशन कम से कम करनी है अपने को और जल्दी से जल्दी आंसर की तरफ पहुँचे, ऐसा तरीका पढ़ेंगे हम। तो पहले हम समझेंगे औसत होता क्या है। औसत होता है कोई भी जो राशियाँ दी गई आपको 10 या 15 जैसी भी राशियाँ हैं, उन सबको पहले तो जोड़ो, ठीक है। और फिर उसमें 15 का भाग दो, 15 है तो 10 राशियाँ तो 10 का भाग दो, ठीक है। राशियों का भाग, संख्या का भाग, वो होता है औसत। या सिंपल वे में समझे हम तो मान लो एक कक्षा में 15 विद्यार्थी है और अपने को एक ट्रॉफियाँ बांटनी है, और कोई विद्यार्थी 5 लाया है, कोई 6 लाया है, किसी के पास 10 ट्रॉफियाँ, किसी के पास 15 है। और अपने की समस्या ये है कि सबके पास सेम ट्रॉफी होनी चाहिए, समान संख्या में होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले उन सब ट्रॉफियों को इकट्ठा करेंगे और फिर उसमें जितने विद्यार्थी उनका भाग दे देंगे और हमें पता चल जाएगा एक एक को कितनी बांटनी है। तो वही काम करना, उसी को हम कहते हैं औसत, ठीक है। तो वही औसत होता है। अब हम औसत के जो कंपटीशन में जिस प्रकार के सवाल आते हैं उनके ऊपर चर्चा। पहला सवाल देखिए यहाँ पर, इस पर फोकस किया जाए प्रथम सवाल पर। तो देखो आप सबको नजर आ रहा होगा प्रथम सवाल में, देखो क्या हो रहा है। किसी कक्षा में 15 छात्रों का औसत वजन कितना है, 50 किलोग्राम। और 10 छात्राओं का औसत वजन है 40 किलोग्राम। तो अपने को पूछा है कि पूरी कक्षा का औसत वजन कितना होगा। तो आइए अब देखो यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं इसको सिंपल कैसे करेंगे। तो पहले दे रखा अपने को फर्स्ट प्रश्न है, उसके अंदर 15 छात्रों का कितनों का, 15 छात्रों का औसत वजन जो दिया है वो है 50 किलोग्राम, 50 किलोग्राम। दूसरा अपने को दिया 10 छात्राओं का औसत वजन, 10 छात्राओं का, 10 छात्राओं का औसत वजन है 40 किलोग्राम। फिर अपने को टोटल कक्षा का पूछा, तो टोटल कक्षा में कितने छात्र हो गए, 25। कितने हो गए रे, 25 हो जाएंगे। उन 25 का निकालना अपने को औसत। तो मैं आपको एक औसत निकालने का नया कंसेप्ट देना चाह रहा हूँ आज, कैलकुलेशन कम करने के लिए। उसे बोलते हैं जीरो कंसेप्ट। औसत निकालने का जीरो कंसेप्ट, इस कंसेप्ट को बोलते हैं जीरो कंसेप्ट, औसत निकालने की जीरो कंसेप्ट विधि। तो ये 25 जनों का निकालना है। जीरो कंसेप्ट विधि में ये होता है 25 जनों का अपने को पता नहीं है, तो अपन मान लेते हैं कि ये इनका औसत कितना है, एक्स है। कितना है, एक्स। जीरो कंसेप्ट ये कहता है कि जो भी सबसे छोटी संख्या है, औसत जो संख्या दे रखी है अपने को, जितने भी 3, 4, 5 जितने भी अपने को प्रश्न में दिख रही है, उनमें से जो छोटी संख्या है उसको क्या करना है, जीरो करना है। क्या कर देंगे, जीरो। तो यहाँ सबसे छोटा है 40, इसको करेंगे जीरो। तो 40 को जीरो करने के लिए 40 में से 40 घटाने पड़ेंगे, तो ये हो जाएगा जीरो। तो सब में से भी 40 घटाना है, इसमें भी 40 घटाना है, तो ये हो जाएगा 10। और इसमें भी 40 घटाना है, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 40। तो अब अपना नया औसत हो गया कि 15 छात्रों का औसत है 10, 10 छात्रों का जीरो है और 25 जो बढ़ जाते हैं टोटल, उनका हो गया x माइनस 40। अब सिंपल औसत वाला दिखा दे तरीका। 10 जनों का टोटल वजन कितना हो जाएगा, 15 जनों का 15 इंटू 10 प्लस 10 छात्रों का टोटल वजन हो जाएगा 10 इंटू 0, तो ये हो गया टोटल 15। अब ये 15 और 10 टोटल 25 जन हो गए। अब ये 25 जनों के टोटल के बराबर होगा 25 इंटू इनका भी नया वाला कितना है, x माइनस 40। अब देखो 15 को 10 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 150। 10 को 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 25 इंटू एक्स माइनस 40। अब देखो ये 150 जन है, बराबर ये 25 इंटू एक्स माइनस 40। अब देखो 25 का सीधा 100 में भाग जा रहा है, अपने को सीधा सीधा दे दीजिए आप भाग। कितनी बार जा रहा है, 6 बार। तो ये अपना आ गया 6 बराबर एक्स माइनस 40, या हम कह सकते हैं कि x बराबर 6 प्लस 40, या x बराबर 46। x बराबर कितना आ गया, 46। इसका मतलब अपने फर्स्ट क्वेश्चन में जो पूरी कक्षा का औसत वजन है वो कितना है, 46। इसी तरह हम देखो ये जीरो कंसेप्ट है, वो इन बाकी 4 प्रश्न पर भी लगाएंगे। तो आपको देखो एक प्रश्न ये आ गया। अब दूसरे प्रश्न पर बात करते हैं। इसमें बात करें तो देखो दूसरे प्रश्न की तरफ ध्यान दीजिए, आप फोकस कीजिए दूसरे प्रश्न पर। दूसरे प्रश्न की तरफ ध्यान दीजिए। ये देखो
15 छात्रों का औसत वजन 28 किलोग्राम है। यदि एक अध्यापक को भी सम्मिलित कर लिया जाए, 15 थे, एक अध्यापक आ गया तो 16 हो जाएंगे, कर लिया जाए तो औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। 2 किलोग्राम बढ़ गया मतलब 28 था पहले, 2 किलोग्राम बढ़ गया 30 हो जाएगा। नहीं, तो अध्यापक का वजन बताओ। तो जो नया अध्यापक आया है अपने कक्षा के अंदर, उसका वजन बताना है। तो इस प्रश्न को इस तरफ ध्यान दीजिए आप। पहले अपने को जो दे रखा है वो लिखिए। पहले दे रखा है कि 15 छात्र हैं, उनका औसत वजन कितना है, 28 किलोग्राम। फिर एक नया अध्यापक आ जाता है अपने पास, ठीक है, कक्षा के अंदर। तो एक जना है अध्यापक, उसका औसत वजन अपने को प्रश्न में नहीं दिया है। नहीं दिया तो हम मान लेंगे क्या है, x है। फिर देखो अध्यापक के आ जाने पर कक्षा में कितने हो गए टोटल मेंबर, 15 ये हैं, एक ये हो गया तो 16 जने हो गए। इन 16 जो व्यक्ति हो गए, इनका औसत वजन अपने को कह रहा है कि 2 किलोग्राम बढ़ जाता है पहले वाले से। तो पहले 28 था, 2 किलोग्राम बढ़ गया, 28 में 2 जोड़े कितना हो जाएगा, 30 किलोग्राम। तो औसत वजन 30 हो गया। अब अपने को अध्यापक का निकालना है। सिंपल हमने प्रश्न को लिख लिया है और जीरो कंसेप्ट हमारा यूज करना है। जीरो कंसेप्ट कहता है सिर्फ छोटी संख्या को कर दो आप जीरो। इसमें सबसे छोटा क्या है, 28 है। 28 को जीरो करना है तो 28 में से कितना घटाओगे, 28 घटाओगे तभी जीरो होगा। तो इसमें 28 घटाओगे तो यहाँ पर भी 28 घटाओ, यहाँ पर भी कितना घटाओ, 28। तो ये हो गया x माइनस 28 और ये हो गया 2। कितना हो गया। अब अपने को नए औसत यूज करने जो नए अपने निकले हैं ना जीरो कंसेप्ट के बाद 2। तो 15 जनों का कितना हो जाएगा औसत वजन, 15 इंटू उसके औसत से गुना कर दो 0 प्लस एक अध्यापक है उसका कितना हो गया, 1 इंटू एक्स माइनस 28 बराबर 15 आ जाएगी। 16 जन हो गए, 16 जनों के वजन के बराबर होगा। तो 16 इंटू इनका औसत कितना है 2। तो ये हो गया 15 को 0 से गुना करते हैं, ये हो गया 0 प्लस इनको एक्स माइनस 28 गुना करें तो एक्स माइनस 28 बराबर 100 गुना 32। यहाँ से आ जाएगा x बराबर 32 प्लस 28 या x बराबर 7। मतलब अपना जो नया अध्यापक है उसका वजन कितना है, 60 किलोग्राम। कितना वजन है, 60 किलोग्राम। अब अपन इसी तरह औसत के नए सवाल करेंगे। देखो यही जीरो कंसेप्ट लगाना, देखो कितना जल्दी उत्तर आ गया। अब नए क्वेश्चन तीसरा वाला जिस पर आप फोकस कीजिए। तीसरे नंबर प्रश्न में देखिए आप क्या दे रखा है आपको कि 10 छात्रों की औसत आयु है 20 वर्ष। उसके बाद में 5 नए छात्र आ जाते हैं जिनकी औसत आने के कारण जो औसत आयु है वो 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। मतलब पहले 20 थी तो अब 21 हो गई। औसत आयु कितनी हो गई अब, 21। तो आपको प्रश्न पूछा है कि तो नए आए हुए 5 छात्रों की औसत आयु ज्ञात करो। तो सिंपली प्रश्न को देखो इधर लिखते हैं। पहले कितने छात्र थे, 10 थे छात्र और उनकी औसत आयु कितनी थी, 20 वर्ष। कितनी थी, 20 वर्ष। फिर 5 नए छात्र आए, 5 क्या आए, नए छात्र, और उनके औसत आयु अपन को दी नहीं है तो अपन क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, जो सिंपल करते हैं। अब टोटल कितने हो गए, 10 तो पहले थे ही, 5 ही नए आ गए। टोटल हो गए अपने पास 25 छात्र। कितने हो गए, 25। और इनकी औसत आयु कह रहा है कि 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। 1 वर्ष की वृद्धि मतलब 20 से 1 बढ़ा तो 21 होगी। तो इनकी औसत आयु कितनी है, 21 वर्ष। अब अपने को देखो जीरो कंसेप्ट लगाना है। जीरो कंसेप्ट कहता है कि जो सबसे छोटा नंबर है उसको जीरो कर दो। सबसे छोटी कितनी है संख्या, 20 है। इसको जीरो करना है तो 20 में से 20 घटाओगे तभी होगा जीरो। इसमें 20 घटाया तो यहाँ पर भी 20 घटाओ और यहाँ पर भी 20। तो यहाँ औसत हो जाएगा 1 - 20 और यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये अपना नया औसत बन गया। अब वही सिंपल जो औसत के लिए फॉर्मूले से यूज करते हैं। 10 छात्रों का औसत आयु कितनी है, 0 है। तो 10 इंटू 0 टोटल हो जाएगी 0 प्लस 5 जो नए उनकी देखो औसत नया क्या बना है, x - 20 है। तो 5 को गुना कर दो x - 20 से। और जो अपने पास 25 जने 15 जने बनते हैं, ठीक है ना, 15 छात्र। तो इस 15 छात्रों का औसत के बराबर होगा ये 10 जने, ये 5 ये तो 15 हो गए। तो 15 का औसत हो जाएगा 15 इंटू 1। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 0 0 प्लस
5 इंटू एक्स 5x माइनस 20 100 बराबर 15। तो यहाँ से 5x बराबर हो जाएगा 100 प्लस 15। ये माइनस के थे उधर जाते प्लस को हो गए। तो 5x बराबर हो गया 115 या x बराबर 23। ठीक है, 23 5 का होता है 115। तो x बराबर कितना आ गया 23। इसका मतलब जो अपने 5 नए छात्र आए उनकी औसत आयु कितनी आ गई 23। अब देखो कैलकुलेशन कितनी कम हो गई और जल्दी अपना उत्तर आ गया। अब अपन बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 के ऊपर फोकस किया जाए। ये सभी प्रश्न जो औसत के होते हैं वो जीरो कंसेप्ट से किए जा सकते हैं, इसलिए आप पूरा ध्यान देंगे। जीरो कंसेप्ट आपको उत्तर प्रश्न का उत्तर करने के सिखाएगा। 4 नंबर प्रश्न में देखिए आप ये रखा है कि 18 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जिसका वजन 62 किलोग्राम है, उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ जाता है और नए व्यक्ति के आने के कारण जो औसत भार है उसमें 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो आपको नए व्यक्ति का वजन कितना होगा ये ज्ञात करना है। तो इधर आ जाइए आप। पहले कितने थे 18 व्यक्ति, कितने थे 18 व्यक्ति थे और उनका औसत वजन अपने को पता नहीं है। अब देखो प्रश्न में कहीं नहीं बताया 18 व्यक्तियों का औसत वजन कितना है, तो नहीं बताया तो अपन मान लेंगे x किलोग्राम। फिर कहता है जो उन 18 में से एक व्यक्ति चला जाता है जिसका औसत वजन कितना था, एक व्यक्ति होता है उन 18 में से और जिसका औसत वजन होता है 62 किलोग्राम। ठीक है, वो चला जाता है मतलब उसको घटा दो। क्या कर दो, घटा दो। यदि कोई चीज़ बाहर निकल रही है तो उसको घटाना है और कोई सम्मिलित हो रही है तो उसको जोड़ना है। ठीक है, औसत। तो ये एक व्यक्ति जा रहा है, बाहर जा रहा है तो उसको घटा दो, माइनस कर दिया। फिर कह रहा है उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ रहा है तो उसी एक के स्थान पर आ रहा है तो एक जन को जोड़ दो वापस। एक व्यक्ति नया आ रहा है और उस नए व्यक्ति का भी वजन अपने को पता नहीं है। यहाँ देखो नहीं कहा कहीं भी, सिर्फ यही कहा कि औसत में वृद्धि कितनी हुई। तो नए व्यक्ति का वजन नहीं पता है तो इसको अपन क्या मान लेते हैं वाई, कि ये वाई किलोग्राम का है। अब देखो 18 में से एक व्यक्ति गया तो हो गए 17 और वापस एक आ गया तो टोटल कितने हो गए, कितने हो गए टोटल वापस 18 के 18 ही होंगे कि नहीं होंगे। व्यक्ति 18 के 18 रहेंगे। 18 में से एक गया 17 बने और 17 में वापस एक जुड़ गया तो 18 हो गए। इन 18 व्यक्तियों के औसत वजन में वृद्धि भी कितनी मिल रहा है 500 ग्राम। तो पहले अपन ने कितना मान रखा है x है, तो 500 ग्राम की मान लो तो 0.5 kg हो जाएगा। ग्राम को किलोग्राम बदलना क्योंकि यहाँ सब कुछ किलोग्राम में दे रखा है तो 0.5 ले लिया। अब ये अपना सिंपल प्रश्न बन गया है। अब इसको सीधा यूज करना है अपने को कंसेप्ट। तो पहले देखो टोटल निकालना है, जो 18 है उनका टोटल पहले कितना निकलता है। पहले टोटल निकालने से पहले अपन जीरो कंसेप्ट यूज करेंगे यहाँ पर। तो जीरो कंसेप्ट वही राशि ढूंढो सबसे छोटी। यहाँ संख्या ही नहीं दे रखी है, देखो यहाँ संख्या एक ही दे रखी है 62 और एक दे रखी है 0.5, दो ही दे रखी है। तो संख्या ही नहीं दी थी। यहाँ पर जो चर दिया है उसको जीरो मान लो, जो चर x दिया है उसको जीरो मान लो। तो इसको जीरो करने के लिए x में से x ही घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी x घटा दो, यहाँ पर भी x घटा दो और यहाँ पर भी क्या घटा दो x, सब जगह x घटाना है। तो ये x घटाया तो ये तो जीरो हो गया, ये हो गया 62 माइनस एक्स, ये हो गया y माइनस एक्स और ये हो गया 0.5। जो x प्लस 0.5 था x घटाया तो 0.5। अब सिंपल जो नए औसत बने उनके आधार पर आपको प्रश्न का उत्तर निकालना है। तो पहले 18 थे, उन 18 का औसत कितना था, नया औसत देखो 0 है, 0। फिर उसमें से एक चला गया मतलब माइनस का चिन्ह, एक इंटू उसका औसत वजन कितना है 62 माइनस एक्स। फिर एक आ गया वापस नया व्यक्ति तो उसको प्लस कर दो, तो उसका औसत वजन कितना है y माइनस एक्स। वो बराबर होगा टोटल 18 ही बने ना, एक 18 में से एक गया एक आ गया तो उन 18 के टोटल के बराबर 18 इंटू 0.5। अब देखिए 18 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 और ये को इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 62 और प्लस का x। ठीक है, माइनस फिर ये हो जाएगा प्लस y माइनस एक्स बराबर 18 इंटू 0.5। तो यहाँ देखिए ये x प्लस का है ये x माइनस का है, आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे ये x और ये x। तो यहाँ बचेगा माइनस का 62
प्लस का वाई बराबर 18 को 0.5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएंगे 9, या वाई बराबर अपना हो जाएगा 9 में कितने जोड़ दो 62, वाई बराबर कितना आ गया 71। मतलब जो नया व्यक्ति, जो एक व्यक्ति गया था नया आया था, उसका औसत वजन कितना है 71 किलोग्राम है। हमने कितना माना था उसका औसत वजन, वाई माना था, वाई की वैल्यू होगी 71, तो उसका औसत वजन कितना है 71 किलोग्राम। ये हो गया अपना चौथा प्रश्न। ये भी जीरो कंसेप्ट से किया हमने। अब 5वां नंबर प्रश्न करेंगे, ठीक है ना। कौन सा प्रश्न करेंगे 5वां नंबर प्रश्न। 5वां नंबर प्रश्न पर फोकस किया जाए। देखो यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 35 वर्ष थी। यदि वर्तमान में मुखिया मर जाता है तो भी उनकी औसत आयु 35 वर्ष ही रहती है। तो आपको बतानी है कि जो मुखिया मरा है उसकी औसत आयु कितनी है, वर्तमान में आयु कितनी है। तो यहाँ देखिए प्रश्न को सिंपली आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 5 सदस्य हैं, कितने हैं 5 सदस्य हैं, और उनकी औसत आयु अपने को दे रखी है 35 वर्ष। अब ये जो 35 वर्ष दिए कब दिए, 5 वर्ष पूर्व दिए। कब दिए 5 वर्ष पूर्व। और मुखिया जो मरता है वो वर्तमान में मर रहा है। कब मर रहा है वर्तमान में। देखो मुखिया की जो मृत्यु हो रही है वो वर्तमान में हो रही है, तो इसको भी 5 सदस्यों की औसत आयु को भी वर्तमान में लाना पड़ेगा। वर्तमान में लाना पड़ेगा तो इसका मतलब 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद यही 5 सदस्य रहेंगे, इनकी औसत आयु कितनी बन जाएगी भाई 35 है। औसत आयु मतलब 35 है, मतलब सेम पाते आ रखे सबको सेम मिल रखा है। प्रत्येक 35 साल का है तो 5 साल बाद में प्रत्येक कितने का हो जाएगा 40 साल का हो जाएगा। क्योंकि एक जना 35 का है तो वो 5 साल बाद में वही 40 हो जाएगा, दूसरा वाला भी 40 हो जाएगा सब। तो औसत आयु कितनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद में 40 वर्ष। सबकी आयु में 5-5 साल जुड़ जाएंगे। तो देखो 5 वर्ष बाद में औसत आयु 5 जन की हो गई 40 वर्ष। परंतु ये कह रहा है 5 जन में से एक चला गया, ठीक है। 5 वर्ष बाद में एक जना चला गया, कौन मुखिया। तो चला गया उसको माइनस में लिखना है, माइनस हो गया, कौन हो गया माइनस में एक जना हो गया, वो है मुखिया। और उसकी औसत आयु अपने को दी नहीं है तो क्या मान लेंगे x मान लेंगे। अब देखो एक जना चला गया तो बचे कितने 4, और उन 4 सदस्यों की कितनी है औसत आयु वर्तमान में, वो भी वर्तमान में दे के उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। वो कितनी है 35 वर्ष। कितनी है 35 वर्ष। अब वही जीरो कंसेप्ट, यहाँ 3 नंबर दे रखे हैं आपको 40, 100 और 35। जीरो कंसेप्ट लगाना है, सबसे छोटी संख्या जो है उसको जीरो करना है, तो सबसे छोटा 35 है। 35 को जीरो करना है तो इसमें से कितना घटाओ करें 35, तो यहाँ पर भी 35 घटाओ और यहाँ पर भी 35, तो यहाँ तो बचेंगे 5 और यहाँ बच जाएंगे x माइनस। फिर सिंपल जो अपना सवाल करता है उसके आधार पर करना। जो 5 सदस्य हैं उनकी टोटल कितनी हो जाएगी आयु 5 इंटू 5, फिर जो एक जाता है उसकी -1 इंटू x माइनस 35, तो ये 4 बन गए टोटल। तो 4 की कितनी हो जाएगी 4 इंटू इनकी औसत कितनी है 0 है, नया औसत। तो ये तो हो गया 25 माइनस x और ये हो जाएगा प्लस का 35 बराबर ये हो गया 4 इंटू 0 0। अब अपने x निकालना है तो ये 25 प्लस 35, ये x इधर माइनस का उधर जाते प्लस का हो जाएगा, तो अपने को x बराबर कितना मिल जाएगा 7। x बराबर कितना हो जाएगा 7। इसका मतलब जो अपना मुखिया है उसकी आयु कितनी है 60 वर्ष। देखो सब में जीरो कंसेप्ट लगा भी नहीं लगा, सब प्रश्नों को आप औसत के प्रश्नों को जीरो कंसेप्ट से आसानी से कर सकते हो, बिल्कुल कम समय में। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना टाइम लगाया नहीं, तो मैं भी इनको और भी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 सेकंड के अंदर आप उत्तर निकाल सकते हो जीरो कंसेप्ट लगा के। सिंपल है, वही औसत वाला एक काम करना है आपको, परंतु उसमें कैलकुलेशन कम कर देते हैं। तो बच्चों आज हमने 5 प्रश्न बात कर ली। आगे भी ऐसे प्रश्नों को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आगे से आगे लोगों को पहुँचे और लोगों को अच्छा कंसेप्ट सीखने को मिलेगा, कंपटीशन को आसानी से पास कर सकें।